वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूल नंबर 49। आज के हमारे रूल में हमने क्या पढ़ना है, तो हमने यहाँ 4 वर्ड्स लिखे हैं जिनसे आपको कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट क्या बोलें कि इसको प्रेपोजिशन का भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेपोजिशनल एरर भी आते हैं इनसे। तो हमारे पास 4 वर्ड्स हैं: प्रिवेंट, प्रोहिबिट, एब्सटेन एंड रेफ्रेन। यानी कि किसी चीज़ से परहेज करना, किसी चीज़ से दूरी बना के रखना। ठीक है, याद रखिए इन चारों वर्ड्स के साथ हमेशा क्या यूज होता है? फ्रॉम प्रेपोजिशन। इन चारों वर्ड्स के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन होता है। क्लियर? इनके साथ आपको 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो हमने अभी क्या रिवाइज किया है कि इन वर्ड्स के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? फ्रॉम प्रेपोजिशन। और इनके बाद जो नाउन आता है वो जेरेंट फॉर्म में आता है। क्लियर? प्रिवेंट, प्रोहिबिट, एब्सटेन, रेफ्रेन, इनके साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है तो वो जेरेंट फॉर्म में आएगा। प्रोनाउन तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नाउन आता है तो वो जेरेंट फॉर्म में आता है। क्लियर? अगर नाउन आया तो नेक्स्ट फर्स्ट देखिए अगर वर्ब आएगी तो वो जेरेंट फॉर्म में आएगी। He always abstains from alcoholic drinks। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करूँ ताकि यहाँ कोई डाउट ना रहे। प्रिवेंट, प्रोहिबिट, एब्सटेन, रेफ्रेन। ठीक है, हमने पढ़ा इनके साथ क्या आती है? फ्रॉम प्रेपोजिशन। अब हमने यहाँ लिखा है वर्ब जो है वो जेरेंट फॉर्म में आएगी, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद तो क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए जब वर्ब जेरेंट फॉर्म में आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? नाउन। जब वर्ब जेरेंट फॉर्म में आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगी? नाउन। तो हमने जो हमेशा पढ़ा है प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है, वही कंसेप्ट यहाँ फॉलो होगा। ठीक है, वर्ब किस फॉर्म में आएगी? जेरेंट फॉर्म में आएगी, तो वो क्या बन जाएगा? नाउन। यहाँ क्या देखिए, ही ऑलवेज एब्सटेन्स मतलब परहेज करता है। किससे? तो फ्रॉम प्रेपोजिशन आ गई। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो यहाँ तो ड्रिंक्स क्या आया है? सिंपल नाउन। यहाँ तो कोई जेरेंट नहीं आया। अगर वर्ब है तो किस फॉर्म में आएगी? जेरेंट फॉर्म में, क्योंकि नाउन बनाना है और वर्ब को जब भी नाउन में कन्वर्ट करना हो तो वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? जेरेंट फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, शी प्रिवेंटेड द किड टू गो देयर। शी प्रिवेंटेड द किड टू गो देयर। शी ने प्रिवेंट किया किड को। ठीक है, प्रिवेंट है तो प्रेपोजिशन क्या आएगी? टू नहीं आएगी, क्या आएगी? फ्रॉम। अब आगे आपको क्या दी है? वर्ब। हमने अभी कहा फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन और प्रोनाउन। तो वर्ब को प्रोनाउन तो नहीं बना सकते किसी भी तरीके से, लेकिन वर्ब को नाउन बनाना हो तो किसमें कैसे बना सकते हैं? जेरेंट फॉर्म में। जेरेंट का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगा देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गोइंग। She prevented the kid from going there। ठीक है, नेक्स्ट, द पुलिस prohibited the crowd from enter the crime scene। द पुलिस प्रोहिबिटेड द क्राउड फ्रॉम एंटर द क्राइम सीन। पुलिस ने प्रोहिबिट किया, मना किया क्राउड को क्या करने से? एंटर करने से। देखो प्रोहिबिट है, फ्रॉम प्रेपोजिशन आ गई, सही है। इन चारों वर्ड्स के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगी। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन। तो एंटर तो वर्ब है, वर्ब को प्रोनाउन नहीं बना सकते, नाउन बनाना है, तो जेरेंट क्या हो जाएगा? एंटरिंग। द पुलिस प्रोहिबिटेड द क्राउड फ्रॉम एंटरिंग द क्राइम सीन। क्लियर? सो ये 4 वर्ड्स है: प्रिवेंट, प्रोहिबिट, एब्सटेन, रेफ्रेन, किसी चीज़ से दूरी रखना, परहेज बना के रखना। तो इनके साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन तो आता ही आता है। सिंपल नाउन भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको वर्ब दिख रही है तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए जेरेंट फॉर्म में बनाते हैं। क्लियर? जेरेंट याद रखिए नाउन ही होता है आईएनजी फॉर्म में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे तो उसको क्या बोलते हैं? जेरेंट। क्लियर? सो इसको रिवाइज करिए इन चारों वर्ड्स को, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।